अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान अकबर है और मैं सियालकोट पाकिस्तान से तल्लक़ रखता हूँ। मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं असम कमेटी का चेयरमैन हूँ और मेरा खुद का जो बिज़नेस है ऑप्टिकल डिस्पेंसिंग का बिज़नेस है। मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरा जो काम है वो ये है कि मैं जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अभी एक्सपोर्ट शुरू करनी है या एक्सपोर्ट का भी वो सोच रहे हैं वो, तो उनकी मैं रहनुमाई करूँ मैं। अच्छा जी, अब जब मैं सेमिनार वगैरह करता हूँ तो सेमिनार के बाद जो ना बहुत सारे लोग जो है ना मुझसे कहते हैं कि कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से हम जो ना जल्दी से ना एक्सपोर्टर बन जाएं। तो देखो जी, अगर ये इस तरह का कोई सीक्रेट होता, कोई मैजिक होता जिसकी वजह से बड़ी जल्दी हम लोग एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं, तो सबसे पहला ये मैजिक जो है ना मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ मैं, और ये सबसे पहला जो सीक्रेट जो है ना मैं खुद ही इस्तेमाल इसको मैं करता हूँ। देखो जी, इस तरह का जो सीक्रेट बताने वाले लोग हैं ना वो आपको मार्केट में बड़े मिल जाएंगे वो, और आपको वो हर वक्त कोई ना कोई नया सीक्रेट और नया मैजिक जो है ना बिज़नेस करने का वो सिखाते रहेंगे। और जब तक आप उनसे सीखते रहेंगे, वो सिखाने वाले जो ना आपसे वो पैसा कमाते रहेंगे। उनका बिज़नेस जो है ना वो बिलियंस में, लाखों में, करोड़ों में चला जाएगा और जा भी रहा है। और एंड ऑफ द डे जब आप ये सीक्रेट जो ना हासिल करते करते पैसे भी आप जो है ना गंवा बैठेंगे और हाथ भी कुछ नहीं आएगा, तो फिर आप जो ना बददिल हो जाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं यार छोड़ो, रहने दो, ये जो बिज़नेस जो है ना ये मेरे बस की बात नहीं है, ये वाली नहीं। एक चीज़ आप याद रखें कि किसी भी चीज़ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। बिज़नेस में ख़ास तौर पर कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जद्दोजहद मुसलसल है ये वाली। और जब आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आप मत समझिए कि आप ओवरनाइट बिज़नेस हासिल कर लेंगे। आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, आपके पास कस्टमर आ जाएंगे, लीड्स आना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आपको जो है ना वक्त देना पड़ता है, और इसके लिए आपको कुछ बुनियादी चीज़ें जो है ना वो सीखना पड़ती हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आपने बिज़नेस करना है तो सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में ये जो ना रखना है कि आपने जॉब करना है या बिज़नेस करना है। अगर तो आपने बिज़नेस करना है तो फिर आपने जॉब की तरफ जो ना मुड़ के नहीं देखना आपने। और अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और बिज़नेस भी कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन इसमें होता ये है कि आपकी सोच जो है ना दो तरफ जो हो जाती है। दिन के वक्त तो सारा दिन जो ना वो जॉब, उसके बाद कोई टाइम आपको जो बचता है तो फिर उसके लिए आप बिज़नेस, तो तब तक आप थक चुके होते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता को सर्च का, डेवलपमेंट का और इस तरह के कामों का। जब आपने कारोबार करना स्टार्ट करना आपने सोच लिया, तो इसका जो सबसे पहला तरीन काम वो यही होता है कि आपने बेचना क्या है, और आपने वही चीज़ बेचनी होती है जो आपको आती है। ये कभी नहीं हो सकता कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी, मेरे पास इस तरह की कोई ये प्रोडक्ट पड़ी है या ये स्टेपलर एक पड़ा है ये वाला, और आप आज सोचें कि मैंने ये स्टेपलर बेचना है, और आप मार्केट से लेके स्टेपलर चाइना से लेके, कोरिया से, ताइवान से, किसी भी जगह से लेके इसको सेल करना शुरू कर दें या इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो ये कदरे मुश्किल हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए कि आपको इसकी जो है ना अल्फ़ाबेट वो नहीं आती हैं, आपको इसका नॉलेज नहीं है। आपको कौन सा स्टेपलर अच्छा है, कौन सा स्टेपलर जो है ना मार्केट में चलेगा, कौन से साइज़ में चलेगा। इसके बाद जो दूसरा मरहला आ जाता है वो मार्केट का आ जाता है कि आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस जगह के ऊपर ये चीज़ बिकेगी। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आप सर्जिकल का इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी है, आप इसको सेल करना चाहते हैं, तो जब तक आपको इसकी इंफॉर्मेशन ना हो इसकी कंप्लीट, तो आप इसको सेल में भी कर ले, लेकिन ये आखिरकार आपको नुकसान पहुँचाएगा। वो किस तरह से कि आप ख़ुद तो बना नहीं रहे, आप किसी जगह से ले रहे हैं, और जिस जगह से आप ले रहे हैं ऐन मुमकिन है कि वो आपको सब स्टैंडर्ड चीज़ पकड़ा दें, और आपको तो पता नहीं है। आपने उसको लिया, पैक शैक किया और सेंड कर दिया, भेज दिया, शिप कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। कस्टमर ने उसमें कोई गलती निकाल दी, तो फिर आपको पता भी नहीं चलना कि उसमें जो गलती निकाली है वो ठीक निकाली है या गलत निकाली है। और आप फिर उसके सप्लायर
जिसने आपको ये प्रोडक्ट दी है और जिसको आपने एक्सपोर्ट किया, उस दोनों के दरमियान फंस के रह जाएंगे आप। ना आपको उसकी समझ आनी है कि वो क्या कह रहा है, और ना आपको उसकी समझ आनी है कि वो आपको क्या कह रहा है। वो आपको कहेगा कि बाबूजी मैंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको दी है, और वो जो कस्टमर जो है ना वो जानबूझ के आपको तंग कर रहा है। और जबकि कस्टमर को ना एक्चुअल परेशानी होती है कि उसने वो पैसे खर्चे हैं और अब उसको वो वाली चीज़ मिल नहीं रही, तो इसकी वजह से जो ना आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप वो यही है कि आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है। आप सर्जिकल का काम करना चाहते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ इदारे भी हैं यहाँ पर सियालकोट में, जिस तरह मेटल इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेंटर है, इसी तरह वज़ीराबाद में कटलरी सेंटर है, इसी तरह और शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म के गवर्नमेंट ने सेंटर बनाए हैं। वहाँ पर जाकर आपको बुनियादी मालूमात मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर सियालकोट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज मिल जाएंगी। वहाँ पर आप जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान ही जो ना आप लोग ट्रेंड होना शुरू हो जाते हैं कि उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वो बनती कैसे है, बनानी कैसे है, प्राइस कैसे है उसकी, उसका मटेरियल कैसा है, उसकी वर्कमैनशिप कैसी है, उसकी फिनिशिंग कैसी है, कौन सी मार्केट में वो सेल होता है, कितने में सेल होता है, आपके कंपटीटर्स कौन से हैं, कस्टमर के कंपटीटर्स कौन से हैं। ये सारी मालूमात जो ना आपको मिलना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा मरहला आ जाता है, और ये बड़ा अहम तरीन मसला है ये वाला, कि लीड्स नहीं मिलती, कस्टमर नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि हम लोग जो ना बेशुमार ईमेल्स करते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं आता, और बात भी सच है कि नहीं आता। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आपके पास वही प्रोडक्ट होती है जो सबके पास है, और सभी लोग वही बात कर रहे होते हैं कस्टमर से जो आप कर रहे हैं। सभी लोग वही लेटर, वही ईमेल, वही सेल्स लेटर जो है ना कस्टमर को वो सेंड कर रहे होते हैं जो आप कर रहे हैं। तो फिर उसमें और आप में फ़र्क क्या? आपकी बात में और उसकी बात में कोई फ़र्क नहीं है कोई भी। तो इसकी वजह से जो कस्टमर जो है ना वो कंफ्यूज होता है, और कस्टमर कहते हैं कि हमारे पास जो है ना हंड्रेड्स बल्कि थाउजेंड्स की तादाद में पाकिस्तान से, सियालकोट से ईमेल्स आती है, और तो हम किसकी तरफ तवज्जो दें और किसको रिप्लाई करें, किसको ना। और कस्टमर के लिए भी ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। और आप थोड़ा सा ज़रा करीब से देखें तो एक जो कस्टमर है उसको भी एक अच्छे सोर्स की ज़रूरत होती है। तो जब तक आप कोई नई चीज़, नई प्रोडक्ट, नई बात कस्टमर से नहीं करेंगे तो वो आपकी तरफ कैसे मुतवज्जो होगा। हाँ, एक ज़रूरत हो सकती है कि कस्टमर ऑलरेडी किसी से प्रोडक्ट ले रहा है, वहाँ से उसको अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही, अच्छी प्राइस नहीं मिल रही, सर्विस अच्छी नहीं मिल रही, तो वो आपकी तरफ देखेगा उस वक्त में। अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरा मरहला आ जाता है वो आ जाता है सेल्स का, कि आपने सेल्स कैसे करनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्या बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही है कि आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने कंपनी बनाई है, टैक्स रजिस्टर्ड है, आप कस्टम्स के सारे प्रोसेस जो है ना उसको वो जानते हैं, और इस तरह की बहुत सारी दूसरी जो इनकम टर्म्स हैं उसका आपको पता है, बैंकिंग का आपको पता है, बैंक में आपने आपकी जो पेमेंट्स आती हैं उसको कैसे हैंडल करना है, कस्टमर्स को कैसे जो ना प्राइस वगैरह कोड करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको पहले होनी चाहिए ये वाली। ये नहीं है कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, एकदम से मुझे ख्याल आया कि ओह यार वो मेरा साथ वाला जो दोस्त था वो तो अब एक्सपोर्ट कर रहा है और अच्छी खासी कर रहा है, उसके पास पैसे भी आ रहे हैं, तो मैं जॉब कर रहा हूँ, वाई नॉट, कि मैं भी तो उसी का दोस्त हूँ, तो मैं क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकता। तो इस ख्याल के साथ आप एक्सपोर्ट करना सोचते हैं और शुरू करना चाहते हैं तो वो होती नहीं है। तो फिर कुछ ही अरसे के बाद जो ना आप कोई मैजिक देखना शुरू कर देते हैं, कोई सीक्रेट देखना शुरू कर दें कि कहाँ से आपको कोई इस तरह का कोई जादू टूना मिल जाए जिसकी वजह से आप जो है ना एक्सपोर्ट शुरू कर दें। और इसी वक्त में वो लोग जंप कर देते हैं, उस मार्केट में आ जाते हैं कि जो कहते हैं कि हम आपको जो है ना 10 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में, 1 माह में जो ना एक्सपोर्टर बना देंगे, आपको अमेज़न के ऊपर बिज़नेस ला कर देंगे और आपको मल्टी मिलियन बना देंगे। और वो आपको ऐसा एक सबस बाग दिखाते हैं कि ट्रक की बत्ती तो वो छोड़ें, वो जहाज़ की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, जिसके ना पहुंचना होता है तो ना कोई पहुंच सकता है। वो लोग जो है वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स डॉलर्स जो है ना वो आपसे वो चार्ज कर देते हैं
और एंड ऑफ द डे होता क्या है कि आपके पास कुछ नहीं होता और वो लोग जो है ना पैसा लेके तितर हो जाते हैं वो, और उनसे आपने बचना है। कोई बिज़नेस में सीक्रेट नहीं है, कोई बिज़नेस में जो ना इस तरह का मैजिक नहीं है को रातों रात हो जाए, कोई इस तरह का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगी, मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगी, आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, प्राइसेस आनी चाहिए, आपको बैनुल अक़वामी मार्केट का पता होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग का पता होना चाहिए सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग का आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग का आपको पता होना चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें जो ना मिल के ना तो एक बिज़नेस बनता है ये वाला। अगर आपको कोई बिज़नेस के मतलब एक्सपोर्ट के मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी वीडियो के साथ जो ना मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। और इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, बुनियादी इन्फॉर्मेशन जिस पे चल के आप जो ना कल को कामयाब हो जाएं, तो आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।